as we were doing, है ना, कल आई हैड टोल्ड यू समथिंग अबाउट फर्मेंटेशन, और एक हमने यीस्ट में की थी फर्मेंटेशन, ठीक है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके आज देखेंगे। ये मैंने क्या लिया है, ये गर्म पानी है, ठीक है। आई हैव टेकन इन 2 बॉटल्स हॉट वाटर, इधर देखो, और इसमें ये येलो सा कलर आपको नजर आ रहा है बिकॉज आई हैव एडेड शुगर इन इट, ठीक। तो अब हम देखते हैं भी क्या करना है। ये आपको थोड़ा सा हम टेबल ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये दो जो है, ये हमारे पास बॉटल्स हमने जो है दो, दैट इज शुगर सॉल्यूशन। एक में अब हमने क्या करना है, दैट इज आई हैव यीस्ट हियर। ये जो है ये ड्राई यीस्ट है, एवरीबडी कैन सी, राइट। सेक्शन डी, एम आई ऑडिबल बेटा? रेज योर हैंड्स। यस। चलिए, ये देखिए, सो ये देखिए, ये हमने यीस्ट जो है ये मैंने इसमें डाली है। एक में हम यीस्ट डालेंगे, दूसरे में नहीं डालेंगे। एंड आई विल पुट अ बलून देयर। इसको अब हम थोड़ी देर, ये सिर्फ शुगर सॉल्यूशन है, इस पे भी हमने बलून डाल देना है, और ये यीस्ट है, इस पे भी हमने बलून डाल, दोनों पे। आई होप बलून सारे ठीक ही होंगे, देखते हैं। दिस इज, आप देख रहे हो फ्रॉथी जो है दैट इज यीस्ट, और ये शुगर सॉल्यूशन है खाली जिसमें हमने यीस्ट नहीं डाली, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये अब हम ऐसे ही रखते हैं, और अब हम थोड़ी देर बाद देखें। चलिए, सो वी वर डूइंग अबाउट स्टोरी ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 7, वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एवरीबडी हियर, है ना, सब इधर से ध्यान से देख। तो ऐसा नहीं कि जब तक फर्मेंटेशन के बारे में पता नहीं थी तो फर्मेंटेशन होती नहीं थी। तो what people used to do, what people used to do, they take grape juice, है ना, अंगूरों का जूस जो है वो ले लेते थे, और उसमें यीस्ट पहले भी थी, यीस्ट डाल देते थे, और या फिर उसको वैसे यीस्ट भी नहीं डालते थे, अंगूरों का जूस ले लेते थे। एनवायरमेंट में ही यीस्ट के बहुत सारे स्पोर्स मिल जाते हैं, और उसको वैसे ही ढक के कई दिन तक रखते, एंड स्लोली दैट ग्रेप जूस गेट्स चेंज्ड इनटू अल्कोहल, ठीक है। तो उस टाइम जब लोगों को फर्मेंटेशन के बारे में नहीं पता था, तो क्या कहते थे, सम सेड इट वाज मैजिक, ठीक है। कुछ क्या कहते थे कि ये मैजिक है, कि हमने अंगूरों का जूस निकाला और उससे क्या बन गई है, हमारी अल्कोहल बन गई है, ठीक है। अदर थॉट इट वाज जस्ट ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड एयर, क्योंकि अंगूरों के जूस में जो ग्रेप जूस था, इट हैज शुगर, मीठा मीठा होता है ना, शुगर थी, राइट। तो इट हैज शुगर एंड इट हैज एयर, तो वो कहते हैं शुगर और एयर में रिएक्शन हुआ है और अल्कोहल बन गई है। बट देयर वॉज ए साइंटिस्ट, वेलकम एयर थी। सो देयर वॉज ए साइंटिस्ट नेम्ड एज लुइस पास्चर, राइट।
So write down one question. Who first observed the process of fermentation? Who first observed the process of fermentation? Answer is Louis Pasteur. Who first observed the process of fermentation? Answer is Louis Pasteur. Now, उसने क्या किया? What Louis Pasteur did? He took small amount of alcohol in a petri dish. Petri dish मैंने आपको बताई थी. And observed under microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इसमें क्या है. लुइस पास्चर वाज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट. बायोलॉजिस्ट था जो माइक्रोब्स पे काम करता था. And what he observed that in the alcohol there are small round living cells named as yeast. उसको अल्कोहल में क्या मिला? लोगों को नहीं पता होता था क्योंकि उन्होंने डाली नहीं ना. ये तो एनवायरमेंट से यीस्ट के स्पोर्स आ गए. तो क्या दिखा? यीस्ट दिखी उसको. ही नोटिस्ड, उसने क्या देखा कि वेन एवर यीस्ट इज अलाइव, अगर वो ग्रेप शुगर में या ग्रेप जूस में यीस्ट अलाइव है तो अल्कोहल बनता है. बट अगर किसी केस में ग्रेप जूस में किसी कारण से क्या है, वो यीस्ट मरी हुई है, वट एवर द रीजन, तो वहां पे अल्कोहल नहीं बनता. सो बट वेन द यीस्ट वॉज डेड नथिंग हैपेंड. अल्कोहल नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? हम ये काम देखते हैं. पास्चर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट सेट किए. कौन से एक्सपेरिमेंट सेट किए? इन द फर्स्ट फ्लास्क ही हैड शुगर सॉल्यूशन. ये सिंपल शुगर सॉल्यूशन उसने लिया. ठीक है. तो एंड इन द सेकेंड ही एडेड लिविंग यीस्ट सेल्स. जैसे हमने जो है अभी हमारा हो रहा है धीरे धीरे. ये देखो थोड़ी सी हवा भरनी शुरू हुई है, ज्यादा नहीं, अभी होगी. ठीक है. उसने लिविंग यीस्ट सेल शुगर सॉल्यूशन में लिविंग यीस्ट सेल्स लिए. राइट. और आप इसमें देखते हो शुगर सॉल्यूशन इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बलून है. एंड यू कैन सी आफ्टर सम टाइम इन यीस्ट व्हाट विल हैपन, दैट यू कैन सी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हवा भरनी शुरू हो गई है. ठीक है. अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम इस. बड़ा बैलून है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो इन द सेकेंड सेल उसने एक बीकर में जो है वो क्या लिया, दैट इज एक बॉटल में उसने सिर्फ शुगर सॉल्यूशन ली और दूसरी बॉटल में उसने यीस्ट सेल्स भी डाले. शुगर प्लस यीस्ट. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व फर्स्ट क्लास में नो रिएक्शन. जो शुगर सॉल्यूशन था उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ. बट जो सेकंड वाला जिसमें यीस्ट डाली थी उसमें क्या हुआ? इट गेव ऑफ द स्मेल. उसमें कुछ बबल्स आने लगे. जैसे हम ये दिखाते हैं, इफ यू कैन सी हियर थोड़े थोड़े से बबल्स, फ्रॉथ बन गया ना, बबल्स आ रहे हैं. ठीक है. और जब अगर आप सुन तो नहीं सकते बट अगर हम इसको खोलेंगे, ये नहीं कि अभी खोलेंगे, एक दिन बाद कल खोलेंगे तो हमें ना वाइन लाइक थोड़ी सी स्मेल आएगी. राइट. सेकेंड फ्लास्क में क्या था? इट स्मेल्ड लाइक वाइन एंड गेव ऑफ बबल्स. ठीक है. और उसके बाद उसने क्या किया? यीस्ट को बॉयल कर दिया. बॉइलिंग से यीस्ट मर गई. शुगर सॉल्यूशन में उसने किल्ड यीस्ट डाली. नो रिएक्शन अकर्ड. इधर देखिए 8th बी स्टूडेंट सी हियर, नो रिएक्शन अकर्ड. ठीक है. दिस शोज दैट शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट में कोई रिएक्शन हो रहा था. दोबारा से हम देखते हैं. अगेन
एक सिंपल शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, गर्म पानी लिया, चीनी मिला दी, नथिंग हैपन, शुगर सॉल्यूशन वही रहा। दूसरे ने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन में ये यीस्ट, राउंडेड सेल्स, लिविंग यीस्ट डाल दी, तो क्या देखा कि यहाँ पे अल्कोहल बन गया और बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हुए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, एंड यू हैव स्टडीड in class 7th respiration that glucose, glucose solution, ग्लूकोज is शुगर, इसमें अगर यीस्ट डाल दें तो यीस्ट ब्रेक्स डाउन, इट बर्न्स ग्लूकोज in absence of oxygen to form alcohol. कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज फर्मेंटेशन। और ये इसको, दिस इज, इसका क्या नाम है, दिस इज फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। And what is its economic importance? You know, use of fermentation, yeah, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी, फर्मेंटेशन बाय यीस्ट की, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दैट फर्स्ट है यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, it is used in bakery, केक्स एंड ब्रेड्स फॉर्मेशन। वहां पे अल्कोहल उड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाती है तो वो पोर्स क्रिएट करती है, इट मेक्स ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है, इट मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। लिखो, फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, राइट डाउन। हमने कल दो टाइप की फर्मेंटेशन बताई थी, वन इज फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, you can see the magic here, you can see the magic here, right? No change in balloon here, but in yeast you can see, किस कारण है, हमने यहाँ पे लिखा है, जब यीस्ट ग्लूकोज को तोड़ता है तो अल्कोहल बनती है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल तो अभी नहीं बनेगी इतनी जल्दी, धीरे धीरे बनेगी, और हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, बट यू कैन सी द बलून, इट इज इन्फ्लेटिंग। कहां से आई हवा, ये रिएक्शन से। कौन सा रिएक्शन हुआ है, फर्मेंटेशन हुई है। इज इट ओके, कैन यू सी, हाथ खड़ा करके बताओ, यस और नो, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज फर्मेंटेशन, ठीक। और हम अभी इसमें बहुत गर्म पानी डाल के वो भी आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट राइट डाउन,
तो बेटा 8th A में द बॉय विद द रेड शर्ट, कम नियर माइक, मिडल रो, टेल मी दीज बबल्स, यहां पे ये बबल्स किसके बने हैं बेटा? हाँ जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, दिस इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। बैठो बेटा, द बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये लिख लिया आपने। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम और क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर हम गर्म पानी में सिर्फ यीस्ट डालेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज यीस्ट रिक्वायर्स ग्लूकोज फॉर फॉर्मेशन, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज ही नहीं होगा तो यीस्ट किसको कन्वर्ट करेगी अल्कोहल में? राइट डाउन वन क्वेश्चन। देयर आर थ्री फ्लास्क्स, देयर आर थ्री फ्लास्क्स। फ्लास्क ए, only glucose solution. Flask B, only water and yeast. Flask C, only sugar solution and yeast. तीन है ये फ्लास्क, बनाओ बेटा जल्दी से। This is balloon. This is A flask. This is B flask. This is C flask. In which, draw these flasks. जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन है और आंसर सिर्फ एक लाइन का। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर सिर्फ एक लाइन का, बट क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। ड्रॉ द फ्लास्क। Now write down the question. In which flask the balloon inflates? Inflate means swell करता है, भरता है। In which case the balloon, case or cases, in which case or cases the balloon inflates and why? And why? 8th E,
8th ही middle row, last bench, the boy with the green shirt. आजा बेटा आजा। किस केस में ये 3 फ्लास्क है, किस केस में बलून स्वेल करेगा, है ना, इस तरह से ये जो है इन्फ्लेट करेगा। बोलो बेटा। हाँ जोर से बोल। हाँ ए बी की सी, तीनों की कोई, आपने कहा सी। एक्सप्लेन व्हाई नॉट दिस। चलो बैठो, मैं बताती हूँ आपका ये आंसर ठीक है। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। ठीक है, ये बताती हूँ, बैठो बेटा। सो आंसर इज द बलून इन्फ्लेट। बैठो बच्चे बैठो। आई होप कि आप सबको पता है, बट लिखना कैसे है वो मैं बताती हूँ। द बलून इन्फ्लेट ओनली in flask C. The balloon inflates only in flask C. आगे लिखो एक्सप्लेनेशन। इन फ्लास्क 1 या इन फ्लास्क A, एक्सप्लेनेशन लिखो फर्स्ट पॉइंट। इन फ्लास्क A there is no yeast to convert glucose into alcohol. There is no yeast and thus no fermentation. 8th boys, इधर ध्यान दो। There is, in flask A, there is no yeast and thus no fermentation. In flask B, there is no sugar. In flask B, there is no sugar which can be converted, which is to be converted into alcohol, which is to be converted into alcohol. There is no sugar. There is no sugar, therefore no fermentation. तो फर्मेंटेशन के लिए शुगर भी चाहिए, माइक्रोब भी चाहिए। इन फ्लास्क सी, इन फ्लास्क सी द यीस्ट ferments sugar into alcohol. The yeast ferments या breaks down, ferments ना याद आए, breaks down sugar into alcohol and carbon dioxide. Into alcohol and carbon dioxide. Therefore, the balloon swells. Therefore, the balloon swells due to carbon dioxide. ठीक है जी, तो ये fermentation है। ठीक है, वही सारी जो है, दिस गेव द बर्थ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम एक और काम करेंगे, दैट इज राइट डाउन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड आ जाइए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक हमने की थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस इज लैक्टिक एसिड fermentation. Which microbe causes? Lactobacillus
बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसमें क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क, मिल्क में भी बेटा एक शुगर होती है, दैट इज लैक्टो। Ma'am, your screen is not visible. मैं एक मिनट करती हूँ। इज इट ओके? Yes. सो लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है, हमने मिल्क में लैक्टोज शुगर है, हमने निकाला नहीं है उसमें से लैक्टोज शुगर, बट मिल्क ही पूरा लिया है। इस पे इसमें हमने क्या डाल दिया, लैक्टोबैसिलस। इट इज चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड। द लैक्टिक एसिड, ये देखो ये रिएक्शन हो गई, दिस इज फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड converts milk proteins into curd, and therefore curd has proteins, एंड इसमें एक और होता है विटामिन B12 जो कि लैक्टोबैसिलस ही बनाता है, राइट। सो दिस इज हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड। कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर रहा है। यहाँ पे लिखना है स्टार डाल के ब्रैकेट में, नो गैस इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कोई गैस नहीं बनती है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस्ड। बीच बीच में बंद हुआ, चल बाकी जगह। ठीक है जी। सो दिस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत टाइप की फर्मेंटेशन है, बट टू टाइप की मेन फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज डन बाय लैक्टोबैसिलस। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दी। इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कर्ड, ठीक है। सो कर्ड हैज मेनी बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द यूजफुल थिंग्स ऑफ द माइक्रोब्स। तो हमने क्या बताया था, माइक्रोब्स, ध्यान से देखो, माइक्रोब्स एज फ्रेंड्स। दो, सबसे पहले जल्दी से ये पॉइंट, क्योंकि एक एक करके हमने बताया, अब हम इकट्ठे बताते हैं क्या है। सबसे पहले एक्ट एज decomposers, helps in disposal of dead matter, डेड मैटर को खत्म करने के काम आते हैं, therefore called as nature's scavengers,
इसको अंडरलाइन कर लेना, SCA। सेकेंड पॉइंट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा था, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। ये हमने काम किया था कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ठीक है जी। देन थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, source of vaccines, help in food and beverage industries। अभी आपको बताया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। शशि मैम का क्या है? हेल्प्स इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज, तो क्या क्या है? ब्रेड, केक्स, इडली, डोसा, soya sauce, many more, many more. Then there is curd, yogurt, many others. Then there are wine, beer, etc. So these are some of the major, वैसे तो microbes का और भी बहुत रोल है, but these are some of the major useful या advantages of microbes. Is it clear? And then next is, करें, लिख लिया सबने? 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, सिंपल, विद एग्जांपल्स आप कह सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रोब्स एज एनिमीज। फर्स्ट तो सबसे एनिमी है कॉज वेरियस डिजीजेस। सेकंड है कॉज डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? नाइट्रेट्स को किसमें चेंज करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। हमने इतनी मेहनत से नाइट्रेट्स बनाए और कुछ डीनाइट्रीफाइंग, कुछ बैक्टीरिया है जिन्होंने नाइट्रेट्स को फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर। देन थर्ड इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड, लेदर, क्लोथ्स, एटसेट्रा। ठीक है जी। मेन तो ये प्रॉब्लम्स, डिजीजेस वाली मेन है। सो देयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बता रही हूं,
वायरल डिजीजेस, सबसे ज्यादा कॉमन कोल्ड, कोविड due to virus, it was caused due to virus. Another is HIV, or you can say AIDS. Hepatitis, smallpox, chickenpox, etc. These are viral diseases. Then there are bacterial diseases. Cholera, typhoid, tuberculosis, diphtheria, tetanus. यहाँ पे एक और लिख लेना, पोलियो भी वायरस से ही होता है. These are bacterial diseases. Common bacterial diseases and many more. Then फंगल डिजीज, मेनली जो है इसमें फंगल डिजीज में एग्जांपल आ जाती है रिंग वॉर्म डिजीज. मेनली ये फुट पे होता है, रिंग वॉर्म डिजीज. Another is protozoa disease. It is malaria. It is malaria. ठीक है, ये मेन आपके सिलेबस. ठीक है जी. तो अब मेरी तरफ से समझाने वाला काम, जो बेसिक कंसेप्चुअल काम था, इट्स ओवर. अब जो काम है थोड़ा लर्निंग वाला काम है. कौन से डिजीजेस है, कैसे स्प्रेड होते हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, दैट वी विल डू विद असाइनमेंट. तो आपने कल इसकी, है ना, तो हम मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन लगाएंगे या एक दिन और लगा सकते हैं, बट 2 मेन डेज. सो वी विल कंप्लीट द असाइनमेंट. एनी डाउट्स, एनीथिंग, पढ़ के आना, असाइनमेंट करके आना. करके आओगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, आप आंसर देंगे. ठीक है जी. तो अब आप यहाँ पे दोनों ये बॉटल्स देख सकते हैं कि इसमें फर्मेंटेशन हो रही है, कितना फ्रोथी है, कितनी गैस है इसमें, और ये खाली शुगर सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है. दैट इज व्हाई balloon is, inflating, it is swelling. Here there is no change in the balloon. Is it okay? चलिए बेटा, ठीक है. थैंक यू. ओके, बाय बाय. थैंक यू टीचर्स.